सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल में। मैं कर रहा था एक बड़े से बॉक्स की अनबॉक्सिंग और काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग हो चुकी थी, अभी काफ़ी अनबॉक्सिंग बाकी है। तो अनबॉक्सिंग करते करते क्या हुआ कि मैंने पॉज का बटन दबाया ये कॉमिक्स को ओपन अप करने के लिए, और मैंने चेक करा तो पॉज गायब हो चुका था। शायद मुझसे गलती से स्टॉप का बटन दब गया होगा। खैर, तो मैंने कहा फिर नेक्स्ट में कंटिन्यू करके किसी सॉफ्टवेयर से एडिट करने से अच्छा है इसको सेकेंड पार्ट के रूप में अपलोड कर दिया जाए। तो उसी अनबॉक्सिंग के कंटिन्यूशन में मैं आपको बता दूं कि मैंने काफ़ी सारे सुपर कमांडो ध्रुव के कॉमिक्स ऑर्डर करे थे, और कोइंसिडेंटली ये जो है ईयर 2022 राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी सुपर कमांडो ध्रुव ईयर के नाम से मना रहे हैं। और ये कुछ कॉमिक्स हैं: डेड एंड, हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स। 5 कॉमिक्स हैं। एक्चुअली एक सीरीज है बालचरित, हंटर्स, फ्लैशबैक, नो मैंस लैंड, फिनिक्स, डेड एंड एंड गेम। ये 6 पार्ट की सीरीज़ है बालचरित सीरीज। इसका भी रिव्यू चैनल पे अवेलेबल है, और इसके 2 वर्जन्स मेरे पास हैं: संजय गुप्ता जी के द्वारा प्रिंट करे गए पेपर बैक एडिशन, और उसके अलावा संजय गुप्ता जी की तरफ से जो है प्रिंट किया हुआ कलेक्ट एडिशन। लेकिन ये मनोज गुप्ता जी लेकर के आए थे थोड़ा शाइनी कवर में। आपको शायद थोड़ा फील हो रहा हो ग्लिटरी अपीयरेंस के, जो हम क्या मैं आपको बताऊँ, बुक मार्क्स देखते हैं जो हमारे अभी नागा ने यहीं पढ़ा है, अभी तक इसको पैक नहीं किया गया है। तो बुक मार्क जो होते हैं कलेक्टर एडिशन में, वो थोड़े ग्लिटरी अपीयरेंस के साथ आते हैं और काफ़ी आकर्षक लगते हैं। ये देखिए, कहीं मिल जाए आकर्षक है क्या इसमें? हाँ चलो, है ऐसा ही। देखिए, ग्लिटरी अपीयरेंस होता है और प्रिंट वगैरह अच्छी क्वालिटी होती है ग्लिटरी अपीयरेंस साथ में। फोकस हो गया करेक्ट। ये देखिए, ये देखिए ऐसा। तो ऐसा ग्लिटरी अपीयरेंस का जो है उसको शाइनी हम बोल सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये एक मोबाइल स्टैंड है सुपरमैन ध्रुव का, तो ये शाइनी ग्लिटरी ग्लिटरी अपीयरेंस है। देखिए, तो उसी तरीके से ये शाइनी कवर के साथ में आए थे। और ये मैंने जब हेलो बुक माइन पे दीपावली पखवाड़ा चल रहा था, तब उस पर एक एड सा आया था कि दिस दीपावली विल बिकम शाइनी, ऐसा कुछ था। मतलब उसका ये था कि राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी लेकर गए थे। और ये पहला इंसिडेंस हुआ था जब एक सीरीज राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी पब्लिश कर चुके हैं और मनोज गुप्ता जी फिर लेके आए थे। मतलब वो भी एक अलग इवेंट हो गया था। इससे पहले सिर्फ एक कॉमिक्स में ऐसा होता जो कि नागराज और मिस किलर नाम से आई थी, जो दोनों ही पब्लिकेशन तरफ से आई थी। तो ये बिल्कुल वही उसी क्वालिटी की हैं। संजय गुप्ता जी की में ग्लोस काफ़ी था, मतलब 2015 से लेकर के 18 तक जब ये सीरीज़ आई थी तो पूरा कंप्लीट ग्लोसी में आई थी। तो इसका भी मैं रिव्यू लेकर के आऊँगा। एंड गेम इसमें बाय द वे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो बड़ा सा पार्सल मैंने ऑर्डर किया है, ये मैंने अपनी वैलेट मनी फिनिश करने के लिए किया था। तो उस लिहाज से उस समय एंड गेम अवेलेबल नहीं था। अब था अवेलेबल, पर मुझे अभी नहीं करना, बाद में मंगवा लूँगा। तो 5 पार्ट ये हैं। तो अब मेरे पास में बाल चरित के 3 वेरिएंट हो चुके हैं। एक तो ये शाइनी अपीयरेंस वाला मनोज गुप्ता जी की तरफ से, और संजय गुप्ता जी वाले ग्लोसी नॉर्मल जो आए थे, और एक उनका कलेक्टर एडिशन। और बाय द वे इनका प्राइस थोड़ा कम रखा गया था, 150 रुपीज़। उनका मुझे याद नहीं आ रहा कि 170 या कुछ रखा गया होगा, लेकिन डेफिनेटली उनके साथ में कुछ नोवल्टीज़ भी हमको देखने को मिली थी पेपर बैग के साथ में और कलेक्टर के साथ में। तो ठीक है, हाँ ये शाइनी कवर है और थोड़ा सा एक डिफरेंट अपीयरेंस आता है, मतलब एक अलग वेरिएंट लगता है। हालांकि मैं इसको वैसे ही अवॉइड कर रहा था जैसे मैंने इस नागायण को अवॉइड किया था। पर क्यों मैंने ली, मैंने आपको बता दिया था। इससे पहले वाली अनबॉक्सिंग आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने नागायण क्यों परचेज करी। काफ़ी बड़ी अनबॉक्सिंग थी, और ये उसका कंटिन्यूशन पार्ट ही है। ये मुझसे गलती से पॉज की बजाय स्टॉप बटन दब गया था, इस वजह से। तो ये एक और निकलती है इसमें। और इसके अलावा कुछ और रिपीट कॉमिक्स हैं: दलदल, बाकीलाल का राजू मुकुट, खूनी खिलौने, पागल कातिलों की टोली, महाकाल और इतिकांड। हाँ, मुझे इतिकांड चाहिए था एक सीरीज पूरी करने के लिए, तो वो मंगवा लिया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हैं, सब कुछ रिपीट ही हैं, कुछ ज़्यादा इसमें खास नहीं है। अब एक और पार्सल बच जाता है, इसको भी करते हैं अभी अनबॉक्स। कट करता हूँ इसको। तो ये लास्ट भी बॉक्स में ओपन कर चुका हूँ, और इसमें ये कॉमिक्स आई हैं हमारे हाथ में: सर्प सत्र, सर्प द्वंद, पिट्ठू गरम। और इस पिट्ठू गरम के साथ कोई नोवेल्टी नहीं आई थी क्या? क्योंकि इससे पहले बाकीलाल की जो 2 कॉमिक्स आई थी 135 रुपीज़ की प्राइस साथ में, उनके साथ 2 पोस्ट कार्ड आए थे। अब क्योंकि मैंने पहले मंगाई नहीं, ये फर्स्ट टाइम मैंने हेलो बुक माइन से मंगाई है, तो आप मुझे बताइएगा। और एक ये देव श्राद्ध कॉमिक्स आई है, तो ये रिपीट है बाय द वे। आपको पता ही होगा, मैं इनका रिव्यू कई बार कर चुका हूँ। सर्प सत्र का भी कर चुका हूँ, सर्प द्वंद्व का भी। तो जैसा कि आपको पता ही है, ये पार्ट 2 है बड़ी सी अनबॉक्सिंग का। तो इतना सा बचा था, तो मैंने सोचा कि जब रिपीट ही मंगाने तो एटलीस्ट ऐसे कॉमिक्स मंगाए जाए जो मुझे अच्छे लगते हैं काफ़ी। एक ये थोड़ा सा अलग हट करके चीज़ आई है, आई सर्वाइव्ड। ये मेरे मित्र ने मुझे एक सजेशन दिया था कि
अगर आप, मैंने कहा मैंने बताया, उनको रिवील किया था, मैंने कहा ऐसा कुछ है, मेरा वैलेट वगैरह है और थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है तो मैं ले लूँ। तो उन्होंने बताया था कि आप थोड़ा, उन्होंने सजेस्ट किया था आप ये लीजिए, आपको ये पसंद आएगा। तो मैंने उनके सजेशन पे लिया है। राहुल मैथानी जी हैं, बाय द वे, आप जानते ही होंगे, कई बार मेंशन कर चुका हूँ उनको मैं। तो उनको ग्राफिक नॉवेल्स काफ़ी पसंद है, तो उनकी मैंने रिकमेंडेशन पे ये मंगवाया है, आई सर्वाइव्ड, ऐसा कुछ है, टाइटैनिक सी वाला। तो देखेंगे इसको कैसा ग्राफिक नॉवल है। और इसका मुझे आप बताइएगा कमेंट में, किसी को पता हो तो, कि इसके साथ कुछ नॉवल्टीज़ आई थी या नहीं आई थी, मुझे तो पता नहीं, मे भी नहीं आई होंगी तभी नहीं दिया होगा। तो ये एक नया और निकल के आता है, मैं खुद पूरा ऑर्डर करके भूल चुका था। और इसी ऑर्डर के में कंटिन्यूएशन में सेम डे पे मैंने एक ऑर्डर और करा था, पर मुझे लगता है कि वो इसका पार्ट शायद नहीं बन पाया होगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बोला था कि हेलो बुक माई ने मुझे फ़ोन करके कंफर्म किया था कि सारे ऑर्डर आपके एक साथ भिजवा दें। तो इसमें 5 ऑर्डर थे, आई थिंक मैंने 6 किए थे, मुझे चेक कर लेना पड़ेगा, वो मैं चेक करूँगा। मुझे लगा कि वो कहाँ गए कॉमिक्स, तो हो सकता है वो नेक्स्ट एक और पार्सल में आ रहे हो, तो मैं चेक कर लूँगा उस चीज़ को। तो खैर कि ये इसमें निकलता है, तो मैं खुद भूल गया था मैंने कौन कौन से नई कॉमिक्स ऑर्डर करी थी। तो उस पूरे पार्सल में नई कॉमिक्स निकल करके आती हैं, एक तो नागालैंड का सीई, दूसरा बालचरित जो है शाइनी कवर के साथ में, और फिर ये पिट्ठू गर्म, इसके अलावा महारावण, महारावण का जो ये पूरा पेपर बैक सीरीज़ है, उसके अलावा एक दो कुछ रिपीट कॉमिक्स थी, पूरा पेपर बैक सीरीज़, करेक्टर एडिशन तो पहले मैंने कर ही चुका हूँ। और अब इसके बाद में बच जाता है एक फ्रेंडी, और ये नहीं और निकला है, तो इसको भी कर लेते हैं अपन। ये पहली बार मैंने देखा मनोज गुप्ता जी की 4-5 कॉमिक्स जो है एक पॉली बैग में ऐसे आई है। वैसे ऐसे कभी संजय गुप्ता जी में तो कई बार देखने को मिला है, पहली बार मनोज गुप्ता जी ने देखा है, पर संजय गुप्ता जी में एक एक कॉमिक्स आती हैं ये ऐसा। तो इनको भी देख लेते हैं। ये सीरीज़ में बाय द वे मैं सारी सीरीज़ अवॉइड कर रहा था एक्चुअली। ये वो सब चीज़ें हैं जो मैंने अवॉइड कर रखी थी, पर क्योंकि मैंने कहा अब ये वॉलेट फिनिश करके फिर इस झंझट से ख़त्म। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत शानदार सर्विस है बुक माइन की जो भी है, बट फिर जैसे अग्रज सीई है या जिनका मैं अनबॉक्सिंग बाय द वे कर चुका हूँ पहले भी, तो उसमें फिर किसी और सेलर से लेने में फिर वो एक ऑप्शन निकल जाता है कि यार आपका वॉलेट वगैरह है या आप कब तक वेट करोगे। तो इससे क्या एक मेंटली टेंशन फ्री होगा कि ये जो है HPM का सारा मैंने अकाउंट क्लोज़ कर दिया, बस इसमें एक लास्ट वाला ऑर्डर, और वो लाजमी भी है शायद उसी दिन के अलावा मैंने हो सकता है उसके देर रात में किया था, मतलब जैसे दिन में 5 ऑर्डर कर दिया हो सकता है रात में 6वां ऑर्डर कर दिया हो, तो मैं चेक करूँगा, मे बी वो बाद में आने वाला हो, तो उसको मिसिंग नहीं कहला जाएगा, चेक कर लिया जाएगा उसको। तो ये कॉमिक्स हैं कुछ फ्रेंडी हॉरर कॉमिक्स हैं, रिप्रिंट करे हुए हैं, और इसमें ग्लोस काफ़ी लग रहा है यार एक्चुअली। इनको देख के ऐसा लग नहीं रहा कि मनोज गुप्ता जी की रिप्रिंट है, ये संजय गुप्ता जी की रिप्रिंट लग रहे हैं देखने में, हालांकि मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए हैं, क्योंकि इतना बढ़िया ग्लोस संजय जी में, ओहो नहीं, सेकेंड पार्ट में ग्लोस कम है, तो ये मिक्सअप लगा मुझे, पहले में ग्लोस ऐसा दूसरे में ऐसा। खैर तो इनको भी सेपरेटली ट्रीट करना ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, काफ़ी बड़ा पार्सल था तो मैं खुद कन्फ्यूज हो रहा हूँ। 3rd पार्ट में बहुत ज़्यादा ग्लोस है, 4th पार्ट फिर से मैट फिनिश वाला है, और 5th पार्ट जो है उसमें भी ग्लोस ज़्यादा है। तो ठीक है, इन्होंने ये गजब है भाई। 1, 3 और 5 जो ऑड नंबर हैं वो ज़्यादा ग्लोसी हैं, 2 और 4 को मैट फिनिश। तो ये पहली सीरीज मैंने देखी जो अलग अलग पेपर पे प्रिंट हुई है, तो मतलब कि ग्लोस में मनोज जी भी दे सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो आई थिंक ये पूरी अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब बाद में मैं इनमें से सेट बना करके एक एक करके वीडियो लेकर के आऊँगा आपके सामने कि किस चीज़ को कैसे ट्रीट करना है। जैसे बालचरित का कंपेयर हो गया, या फिर महारावण का कंपेयर हो गया, या फिर आप मुझे सजेस्ट कीजिएगा इनमें से कौन से का रिव्यू आपको चाहिए, वो मैं आपको दूंगा। अंत तक बनाने सभी का धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।